इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। ये लग रहा है अमेरिका को कि अगर भारत की तरक्की को उसमें स्पीड ब्रेकर्स कहीं डाले जा सकते हैं तो पाकिस्तान के जरिए डाले जा सकते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करते हैं। क्या ये ऐसा ही होगा तेज टिक्कू साहब? ये देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि पाकिस्तान को एक क्लाइंट स्टेट बनाने का जब से पाकिस्तान बना है तब से ही एक पाकिस्तान क्लाइंट स्टेट रहा है वेस्टर्न फोर्सेस का। बीच में चाइना आ गया क्योंकि कुछ पॉलिसीज बदल गई, लेकिन दोबारा से जब से इन्होंने ये क्रिटिकल मिनरल्स का वगैरह आपस में इनकी ट्रम्प की फैमिली के साथ इनके समझौते हो गए और आज के ही अखबार में लिखा 1.7 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है अमेरिकन एक कंपनी के साथ। तो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से जिंदा रखना है, पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से ऐसे उलझा के रखना है ताकि वो क्लाइंट स्टेट हमेशा बना रहे, एक क्लाइंट स्टेट बनाए रखने के लिए। इसीलिए इमरान खान को भी हटाया गया और फौजी को लाया गया कि वो बात उनकी मानते हैं, इसलिए रखा गया है। कठपुतली की तरह चलाया जाएगा और बाकी के मुल्क को कठपुतली की तरह चलाएंगे मुनीर। लेकिन यहां पर देखिए, ये पाकिस्तान है, किसी का लेके दिया नहीं, अमेरिका का लेके भाग जाएगा क्या? अब आगे खबर देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को भारत की खरी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की निंदा की। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की निंदा। पाकिस्तान ने महिलाओं बच्चों को मारा। भारत ने कहा पाकिस्तान की हरकत एक्ट ऑफ वॉर है। क्रिकेट खिलाड़ी तक इसमें हलाक हुए, उनकी क्या गलती थी? महिलाओं बच्चों की क्या गलती थी? इरशाद साहब, और फिर आप कहते हैं कि वो कलमा पढ़ने वाले और उसी दीन को मानने वाले लोग हैं। ये है हकीकत आपकी? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, पहले मैंने शुरू में कहा कि पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी, आप नहीं माने। आपने मुझे कहा, मैं लतीफा सुना रहा हूं। दूसरी बात, अगर हमने मारा है, हमने दहशतगर्दों को मारा है, हमने दहशतगर्द महिलाएं बच्चे क्रिकेट खिलाड़ी, ये दहशतगर्द है। कहां से दहशतगर्द हो गए? दहशतगर्द तो आप पालते हैं अपने पास। अभी मुझे करने तो दीजिए बात, अब सब बोलने लगते हैं। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमने बिल्कुल टारगेट करके मारा है दहशतगर्दों को और मारते रहेंगे जब तक सफाया नहीं होगा दहशतगर्दों का। हम आपको भी मुसलसल दावत दे रहे हैं कि दहशतगर्दी से बाज आ जाइए, मिलकर दहशतगर्दों। सुना है आपने पुतिन ने क्या कहा है? लेकिन आप चुके पुतिन ने जो कहा है वो सुना होगा ना, आपने कान में गया होगा आपके, कि अफगानिस्तान आतंकवादियों से लड़ रहा है, तालिबान आतंकवादियों से लड़ रहा है। ये बात सुनी है ना आपने? क्योंकि आपका एक एजेंडा है, एजेंडा पुतिन भारत का कोई एजेंडा है और पुतिन उस पर बयान दे देंगे। अरे साहब, उसको मुसलसल फायदा। चलिए जहांगीर साहब के पास जाता हूं एक खबर बताने के बाद। पाकिस्तान पर बड़ा आर्थिक अलर्ट जारी। अब देखिए, जो उधार दे रहे हैं, अमेरिका के प्रेशर में उधार तो दे देते हैं, अब अमेरिका कहेगा तो सुनना पड़ेगा, लेकिन जो उधार दे रहे हैं वही कह रहे हैं भैया ये तो डूब जाएगा, बट्टे खाते में डाल दो, ये आने वाला नहीं है। पाकिस्तान पर बड़ा आर्थिक अलर्ट जारी। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों कह रहे हैं पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था बड़ी खतरनाक है, इसको लेकर सावधान हो जाओ। पाकिस्तान भारी कर्ज में दबा हुआ है और यहां जो पैसा दिया जा रहा है वो निवेश में कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं जा रहा है, तो ये पैसे को पैदा करेगा नहीं, और जब पैदा नहीं करेगा तो कर्ज कहां से आएगा वापस? IMF की पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर के लोन को देने के बाद यह सावधानी, मतलब आप समझ लीजिए कि जो लोन दे रहा है वही कह रहा है कि ये डूब जाएगा, गलत जगह दे रहे हैं, तो समझ लीजिए वो कितने प्रेशर में दे रहा है। पाकिस्तान की ग्रोथ बहुत सुस्त है, IMF कह रहा है। ADB ने कहा देश को कुप्रबंधन में, हमने देखा है ये पूरा देश कुप्रबंधन में फंसा हुआ है, ये पैसा लौटेगा नहीं। ये कितनी बड़ी बात है अशोक सज्जनहार साहब? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। देखिए, 20 से ज्यादा बारी पाकिस्तान IMF जा चुका है, अभी तक उसने कोई पैसा नहीं लौटाया है। हमेशा यही वो अपना कटोरा लेकर चला जाता है, दैट वी आर टू बिग टू फेल। अगर हमारे 240 मिलियन लोग यहाँ के अगर ये हो गए, इनको आपने पैसा नहीं दिया, हम सब कुछ एकदम चरमरा गए, सब कुछ एकदम खत्म हो गया, तो ये पूरे दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। यही कहकर पैसा वो ले लेते हैं। नहीं लगते भिखारी, हमको भिखारी, हम नहीं चाहते हमारे पड़ोस में भिखारी बसें कि हमारा जीना मुश्किल कर दें कटोरा करके। अरे कुछ तो कीजिए अपने हालात सुधारने के लिए। IMF, अब जरा मैं सेन वॉइस, थोड़ा सा सेनिटी की तरफ जाता हूं। जहांगीर साहब आपके पास आ रहा हूं थोड़ी देर के लिए। इरशाद साहब को धन्यवाद। हाँ, मैं जहांगीर साहब ये समझना चाह रहा हूं
ये मुल्क जो है कब तक उधार में, लोन में जीता जाएगा? अब देखिए जो लोन दे रहे हैं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आईएमएफ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, और वो कह रहे हैं कि हम जहां पर ये पैसा दे रहे हैं ये तो डूब जाएगा, ये पैसा वापस नहीं आएगा। देखिए सर, इसमें दो पॉइंट हैं कि क्योंकि हमारे पड़ोस मुल्क अफगानिस्तान में आप भी जानते हैं, इस पर वर्ल्ड भी जानती है कि मोर देन 40 ईयर्स वॉर के चले, और वहां पे वॉर लॉर्ड्स भी थे जिन्हें अगर थोड़ा सा बैक चले जाएं तो कर्नल साहब मुझे बड़ा इंडोर्स करेंगे, जिसमें जो है इंडिया का था, नॉर्दर्न अलाइज जो थे उनको सपोर्ट करती थी, और पूरी दुनिया जो है, इवन पाकिस्तान के भी जो है, जो अफगान तालिबान है अब उसको सपोर्ट करते थे पूरी दुनिया। तो उसके बाद जो है अफगानिस्तान में इतनी बड़ी हुई, क्या सूरत हाल देखी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी। कोई भी प्रूडेंट मार्केट अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो वो चीज को डिनाई नहीं करेगा। नहीं सर, मेरा सवाल तो ये था, देखते हुए वहां पे बहुत सारी तस्लीमें भी नहीं कि क्या क्या ये देखिए ना जरा, पाकिस्तान पर आईएमएफ एडीबी ने क्या कहा, बहुत जल्दी से देखिए जरा, ये बहुत जल्दी से पर्सपेक्टिव दिखाइए। ये मैं क्यों कह रहा हूं मुल्क नहीं मजाक है, क्या कहा है आईएमएफ और एडीबी ने, बहुत जल्दी फ्लैश कीजिए, टाइम बहुत कम है। पाकिस्तान पर आईएमएफ और एडीबी ने कहा ग्रोथ 2.6% से सिर्फ 3.2% तक, और ये बहुत कम है। उन्होंने इसको लेकर अलर्ट साउंड किया, महंगाई 4.5% पर अस्थिर बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है बेरोजगारी 2026 में 7.5% रहने का अनुमान है। ये तमाम स्टडी के बाद उन्होंने कहा है कि गलत जगह पर हम दे रहे हैं लोन। 80% आबादी को साफ पानी नहीं मिलता। कटोरे वाले लोग मैंने शुरू में वहीं से आ रहे हैं जो मैंने आपको दिखाए। सरकारी आमदनी और खर्च में भारी अंतर है, ये अंडरलाइन की गई है, फ्लैग किया गया है। ये पाकिस्तान में जल संकट गंभीर रूप ले चुका है। 80% लोगों को तो पीने का साफ पानी मिलता ही नहीं है, और कुल मिलाकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। क्या इन बातों की तरफ भी कोई ध्यान दे रहा है कर्नल तेज टिक्कू, या फैज जैसे लोगों को फिक्स करने में भी ध्यान है बस इनका? दो इश्यूज पे मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहले इन्होंने बोला भारत तालिबान की मदद। कल तक तो पाकिस्तान अकेला देश था पूरे विश्व में जो तालिबान का एलाई था। तालिबान को हुकूमत लाने के लिए पाकिस्तान के भरसक प्रयास किए और उनका एलाई था। वो उनके अगेंस्ट क्यों चला गया, मेरे ख्याल से उनको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात है, जो आईएमएफ का पैसा आता है ना, ये 70-80% पैसा ये फौजी फाउंडेशन में जाता है। और आपको हैरानी होगी कि 2 दिन पहले फौजी फाउंडेशन ने प्रपोजल दिया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो उनका प्रीमियम एयरलाइंस है, वो उसको खरीदना चाहते हैं। उन्होंने बिड किया $1.42 बिलियन का। तो पाकिस्तान के लोगों की आवाज ही नहीं है, रियल एस्टेट में लगे हुए हैं, तमाम उन कामों में अपनी जेब भरने वाले में लगे हुए हैं वहां के फौजी। ये देखिए जरा, यूसुफ रजा गिलानी ये जा रहे हैं, ये शेरी रहमान है, और ये कितनी बड़ी अभद्रता है, कितना शर्मनाक ये मामला है। उतना ही शर्मनाक वो भी है जो DGISPR ने किया। ये है वहां का चरित्र। लेकिन अब सुनिए, देखिएगा तुरंत कैसे मुकरा जाता है इससे। ये भी जरा देख लीजिए, ये है पाकिस्तान का चरित्र। इरशाद साहब, क्या हो रहा है ये मैं बताऊं क्या हो रहा है? ये हिंदुस्तान से प्रोपेगेंडा हो रहा है। कोई खबर नहीं बनती, तो इस तरह की बेहुदा तस्वीरें दिखाने लग जाते हैं। आंख पर पट्टी बांध दिया इन्होंने। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए महिलाओं के साथ ये बर्ताव। पाकिस्तान के इरशाद साहब, ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे आप क्या मुंह दिखाएंगे? अरे इतनी बड़ी दलाली मत कीजिए वहां की फौज की, कम से कम गलत को गलत कहना सीख लीजिए। यही तो बेहूदगी है। ये अरे इरशाद साहब, ये इसकी वो सजा मिलेगी ना आप लोगों को, अगर ऊपर कोई ताकत है और आखिर में हिसाब किताब होना है तो आपका ये आखिरियत तो बड़ा खराब होने वाला है, माफ कीजिएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में आने के लिए जहांगीर साहब, कर्नल तेज टिक्कू, अशोक सज्जनहार साहब। ये है, देखिए, ये है मुल्क नहीं मजाक है। इसी तरह की हरकतें इसकी साख हैं। आज के लिए इतना ही। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।